हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जिस तरह से सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, साथ के साथ बजट आने के बाद मार्केट में भी जबरदस्त गिरावट है। इन सभी विषयों पे बात करेंगे और हमारा क्या इंस्टेंस होना चाहिए, इन्वेस्टर का क्या इंस्टांस होना चाहिए, इन सभी मुद्दों पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। पिछले महीने जनवरी में जिस तरह से सिल्वर ने 60% से ज्यादा का रिटर्न दिया था, गोल्ड ने 30% का ज्यादा का रिटर्न दिया था और इंटरनेशनल मार्केट में कुछ अलग भाव था, चाइना के मार्केट में कुछ अलग भाव था और इंडिया के मार्केट में कुछ अलग ही भाव पर सिल्वर ट्रेड हो रहा था दोस्तों। तो उससे ये लग रहा था कि ये जो बबल बना हुआ है ये कहीं ना कहीं फूटेगा जरूर। और मैंने अपने अपने हर वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि 25 से 30% का करेक्शन एक्सपेक्टेड है, वो किसी टाइम पर भी आ सकता है। आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट लेकर के चले, एटलीस्ट 3 से 5 साल का दोस्तों। तो वो एक सिल्वर ने जो हाई साइड रिटर्न दिया था वो कहीं ना कहीं अब सभी बाजार का एक रेट सेटल होना था, क्योंकि जो सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेज डिवाइड होते हैं वो हमेशा डॉलर में होते हैं दोस्तों। तो अलग अलग बाजार में अलग अलग भाव नहीं हो सकता है। इस वजह से जो प्राइस का अभी सेटलमेंट चल रहा है उस वजह से भी भारी गिरावट देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब 1 या 2 दिन में, आज जब यूएस का मार्केट खुलेगा उसके बाद में प्राइस में आपको सेटलमेंट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। 75 से 85 डॉलर के बीच में कोई एक भाव खुलेगा, जिसके बाद में मार्केट धीरे धीरे रिकवरी करेगा दोस्तों। साथ के साथ अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना में आज भी सिल्वर 112 से 120 डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है दोस्तों। और अगर इंटरनेशनल की मार्केट की बात करें तो 75 से 80 के बीच में लगातार मार्केट वोलेटाइल है और प्राइजेज ऊपर नीचे हो रहे हैं दोस्तों। साथ के साथ इंडस्ट्रियल डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आया हुआ है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने प्राइस प्रिडिक्शन दिया था, किसी ने अपना प्राइस प्रिडिक्शन रिवाइज नहीं किया है। डिमांड एज इट इज बना हुआ है, सप्लाई शॉर्टेज है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में निगेटिव भी है 15%, 20% या उससे ज्यादा या उससे कम, तो आपको वेट एंड वॉच करने की रिक्वायरमेंट है। पैनिक सेलिंग नहीं करना है। आने वाले कुछ ही दिनों में मार्केट फिर से अपने आप को स्टेबल करेगा और फिर से अपने चाल को पकड़ेगा दोस्तों। तो आप वेट एंड वॉच करें, पैनिक सेलिंग ना करें और खासकर लॉस बुक मत करें। सिल्वर और गोल्ड में 3 से 5 साल तक का अपना प्रोस्पेक्ट रखें, डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा फ्रेंड्स। साथ के साथ अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो जब से ट्रंप ने नए फेडरल चेयरमैन का उन्होंने अनाउंस किया था, उसके बाद में ही गोल्ड के प्राइजेस में, सिल्वर के प्राइजेस में भारी गिरावट देखने को मिला, क्योंकि वो रेट कट के फेवर में नहीं रहते हैं, डॉलर को मजबूती प्रदान करने वाला काम करते हैं। साथ के साथ वो डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी को एसेस करने के बाद में ही रेट कट करने के बारे में सोचते हैं। तो उसकी वजह से भी प्राइजेज में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है दोस्तों। साथ के साथ जेपी मॉर्गन का आज फिर प्राइस प्रिडिक्शन आया है गोल्ड के बारे में कि 2026 में गोल्ड 6300 डॉलर पर आउंस तक जरूर जाएगा। जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक का डिमांड है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिक्स टेंशन है, उन सबको कंसीडर करके उन्होंने ये बात बोली है दोस्तों। तो प्राइस प्रिडिक्शन अभी भी हायर साइड है, लेकिन मार्केट को रिवाइव होने में टाइम लगेगा। तो आपको वेट एंड वॉच करना है। अभी कोई ट्रांजेक्शन सेल, बाय या इन्वेस्टमेंट का ना करें तो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा दोस्तों। साथ के साथ अगर मैं अमेरिका और ईरान के टेंशन की बात करूं तो अभी भी बना हुआ है और ईरान ने बयान दिया है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन यूनियन के अगर मिलिट्री, ये सब मिल करके अगर उसके ऊपर मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले वो यूरोपियन यूनियन के जो उनकी सेना है, मिलिट्री फोर्स है, उनको एज अ वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेगा। साथ के साथ उसका बैक एंड में ट्रम्प के साथ भी बात होने का संभावना है। और अगर बात करें रसिया और यूक्रेन का, तो वहां भी अभी कोई एग्रीमेंट बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है दोस्तों। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी बरकरार है। चाइना ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था वो भी अभी बरकरार है। साथ ही चाइना का जो ताइवान के ऊपर थ्रेट था वो भी एज इट इज बना हुआ है। तो कंक्लूजन ये है कि फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है, सप्लाई शॉर्टेज है, साथ के साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी बरकरार है। जो चेंजेस मेजर हुआ है प्राइस में, वो सबसे पहला कारण है प्रीमियम पे जो ट्रेडिंग हो रहा था, ईटीएफ स्पेशली 25 से 30% का प्रीमियम चल रहा था, वो करेक्शन आया है। एमसीएस के साइड पे सिल्वर 30 से 40 हजार के प्रीमियम पे चल रहा था। मैंने अपने हर वीडियो में बताया कि प्रीमियम पे ट्रेडिंग हो रहा है, आप प्रीमियम पे बाइंग ना करें। वहां पे भी अभी वो चीज अब सेटल हो रहा है दोस्तों। साथ के साथ जो डॉलर में मजबूती देखने को मिला है नए फेडरल के चेयरमैन आने के बाद, केविन के आने के बाद, उसका एक बड़ा इंपैक्ट है मार्केट पे, सिल्वर प्राइस, गोल्ड के प्राइजेस में नीचे आने का। साथ के साथ लगातार रुपए में कमजोरी जो देखने को मिल रही,
ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। तो अल्टीमेटली फैक्टर्स ये सारे जो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे थे, वो जो डॉलर मजबूती आया, वो फेडरल बैंक के जो चेयरमैन का अनाउंसमेंट हुआ, वो साथ के साथ जो पिछले लगातार 2-3 महीनों से प्राइस ऊपर ही जा रहा था, वहां पे जो प्रॉफिट भी बुकिंग हुआ साथ में, ये सारे फैक्टर्स मिलकर के मार्केट को प्राइजेस में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं एक प्राइस डिसाइड होगा, फिर मार्केट रिवाइड करेगा और लॉन्ग टर्म में एक फिर से आपको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट लेकर के चले और कोई भी पैनिक बिकवाली ना करे दोस्तों। और अभी आज या कल में, आज जब यूएस का मार्केट ओपन होगा तो उसके बाद में, वहां के मार्केट ओपन होने के बाद में क्या किस तरह वहां पे हलचल रहता है, उसके बाद में कल शाम तक या परसों मॉर्निंग तक एक आपको एटलीस्ट ट्रेड वाला प्राइस मिल जाएगा कि क्या चल रहा है। लेकिन अभी भी सिचुएशन पैनिक है, अफरा तफरी का माहौल है, लोगों के अंदर डर है कि कहीं ना कहीं वो ट्रैप में तो नहीं फंस गए, कहीं सिल्वर में 2011 वाला माहौल तो नहीं बन जाएगा। लेकिन दोस्तों तब का सिचुएशन कुछ और था, आज का सिचुएशन और है। फंडामेंटल इंडस्ट्रियल डिमांड एज इट इज बना हुआ है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचे, 3 से 5 साल के बीच में सोचे। अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।